जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कितने लोन की राशि पर आर्बिट्रेशन हो सकता है और आखिरकार आर्बिट्रेटर किस किस प्रकार की कार्रवाई आपके ऊपर कर सकता है, ये हमारे भाइयों के सवाल है। कई लोग भाई ये पूछते रहते हैं कि सर मेरा तो बहुत छोटा लोन है, 5 लाख रुपए का या लाख रुपए का या 50,000 रुपए का मेरा लोन है, तो क्या उस पर भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा लोन ही नहीं है, मेरा क्रेडिट कार्ड है। मेरा क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, मैंने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं करा है। और एक महाशय इंसान है, जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, ठीक है, तो उस वीडियो में उनका एक कमेंट आया था कि सर मैंने जब क्रेडिट कार्ड लिया था ना, तो मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन ही नहीं करी। मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन ही नहीं करी तो मेरा आर्बिट्रेशन कैसे हो सकता है। ये तो एक तरीके से बैंक वाले हमारा पागल बना रहे हैं, आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता, ये तो फेक है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे प्रॉपरली, और आर्बिट्रेशन की क्या क्या प्रक्रिया होती है और इसको रोका कैसे जाता है। देखो, कई लोग ये भी सोचते हैं ना, कई लोग डर जाते हैं जब हम आर्बिट्रेटर की पावर उनको बताते हैं, जब बताते हैं कि आर्बिट्रेशन से क्या क्या हो सकता है लोन के अंदर, तो वो लोग डर जाते हैं। आपको डरना नहीं होता, हम लोग क्यों बताते हैं आपको। मैंने आर्बिट्रेशन के ऊपर पहले भी बहुत वीडियो बनाई है। वजह क्या होती है, आपको जागरूक करना होता है। आपको जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा राजस्थान है, जयपुर में एक सब्सक्राइबर थे, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने पूरी घटना बताई थी मेरे को। उनको शुरुआत में आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह आते रहे, और जब नोटिस आते रहे तो वो नोटिस लेके किसी फोन वाले भैया, जो कि फोन की दुकान होगी ना उनकी, अब जो क्लाइंट था, वो सब्सक्राइबर था, वो बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, थोड़ा बहुत भी, ठीक है, और उसने किसी और से सलाह लेना सही नहीं समझा। उसने बोला यार ये जो फ़ोन वाले हैं इनसे सारा काम करवाता हूँ मैं, अपना आधार कार्ड वगैरह भी और सब कुछ है नहीं है, तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। उसने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब अवार्ड पास हो गया था, जब इनके अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके बाद ही हम लोगों के पास आए। जब हमने देखा, हमने पूछा कि कोई जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बताया कि सर उन्होंने तो ऐसा बोला था। अब उन पे भी नहीं दोष दे सकते कि उसको भी नहीं पता है कि इसका आखिर असली मतलब क्या है, इसका जवाब कैसे दिया जाता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे जो लोअर अमाउंट अगर हम लोग मान के चले ना कि आर्बिट्रेशन कितने अमाउंट पे हो सकता है, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपका 10,000 रुपए का भी लोन है तो उस पर आर्बिट्रेशन हो सकता है, ठीक है। और कई जो महान लोग हैं, जो कमेंट सेक्शन में एक बंदा जिसका मैं बात कर रहा हूँ, उसने लिखा था कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन साइन ही नहीं करा, कई बार साइन नहीं करा तो कैसे हो जाएगा। मैंने किसी पेपर पे साइन नहीं करा, मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लिया, कहीं मेरे साइन हुए ही नहीं थे। तो मेरे भाई, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोन लेते हो ना ऑनलाइन रूप में, ऑफलाइन में तो आप लोग साइन करते हो टर्म्स एंड कंडीशन पे, लेकिन जो ऑनलाइन रहता है ना, आपको पता होगा, आप तो ओटीपी मांगी जाती है, ओटीपी आपको डालनी रहती है। वो ओटीपी किस लिए डालनी रहती है, और वहां पर एक टिक का ऑप्शन आता है, वो क्या करना होता है, टिक, वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आपको पता भी नहीं चल रहा और आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर दी है, आपने ओटीपी डाल दिया है, आपके डिजिटलाइज साइन हो चुके हैं वहां पर, समझ रहे हो। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसी फिजिकल पेपर पे साइन नहीं करा है या मेरा लोन ऑनलाइन है तो उस पर कोई आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। हो सकता है। और जितने भाई ये चीज सोच रहे हैं ना कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड तो लोन ही नहीं होता, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि लोन का जो सबसे सड़ा, सबसे बेकार, सबसे घटिया प्रकार है ना, तो वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड एक प्री अप्रूव्ड लोन है। होता क्या है, जब बैंकिंग सेक्टर में, आपको नॉर्मली समझाता हूँ, जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वो लोन आपको अप्रूव होता है, उसके बाद आप उससे पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड रहता है वो एक प्री अप्रूव्ड लोन रहता है, कि मतलब बैंक ने आपको पहले ही प्री अप्रूव्ड लिमिट दे दी है 1 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की, आप उससे यूज करते रहो, आपकी मर्जी है, समझे। आप जितना यूज करोगे उतना ही 40 दिन बाद या फिर 45 दिन बाद, और कई बैंकों में 30 दिन का भी होता है पीरियड, ठीक है, तो उतने दिन के बाद बिल आपका बनेगा। ओके। अब इस आर्बिट्रेशन का जवाब देना जरूरी क्यों है और इसकी पावर्स क्या क्या है आर्बिट्रेटर के पास। तो देखो, आर्बिट्रेशन हमेशा बैंक ही करवाता है, बैंक या फिर एनबीएफसी अपने थ्रू करवाती है, अपने एक जानने वाले आर्बिट्रेटर से करवाती है, ठीक है, जिसको वो बैंक ही सैलरी दे रहा होगा या एनबीएफसी ही सैलरी दे रही होगी सिंपली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ताकि बैंक चाहे उनके ही पक्ष में फैसला आए 99%, 99 भी क्या बोलोगे, 100% उनके पक्ष में फैसला आए, समझ रहे हो। अब इसका तोड़ क्या है, इसमें पहले तो अभी जान लो अभी, और प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अगर आप इसका जवाब वगैरह नहीं देते हो और ये सोचते हो कि आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं तो जवाब दे ही नहीं रहा, मैं तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा हूं, तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अपने आप कुछ कैंसिल नहीं होता मेरे भाई।
अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपकी जो कंसेंट है वो मान ली जाएगी कि भाई साहब कस्टमर अग्री कर गया, कस्टमर अग्री कर गया आर्बिट्रेशन से। अब वहां आप जा नहीं रहे हो या फिर कुछ और नहीं कर रहे हो, जाओगे भी तो कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग जो एड्रेस देते हैं कहीं चेन्नई का दे देंगे, कहीं दिल्ली का दे देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होगा, एक्स पार्टी अवार्ड पास हो जाएगा, मतलब एक तरफा अवार्ड पास हो जाएगा, और उसके बेसिस पे ये लोग आपके अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। आपकी 60% तक जो सैलरी रहेगी ना, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयर है, ठीक है, 60% तक आपकी सैलरी को होल्ड करवा सकते हैं। 60% तक मतलब आपके उनके पास पावर है कि एम्प्लॉयर से आपकी सैलरी अटैच करवा सकते हैं सिंपली। और सेकेंडरी चीज ये है कि जो आपके मूवेबल एसेट होंगे, आपके बाइक, कार, और क्या कहते हैं घर में जितना सामान होता है, टीवी, सोफा, फ्रिज, घर के चम्मच तक इसके अंदर काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, बट आपको ऐसा मौका छोड़ना ही नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा क्यों, ठीक है। अब बैंक चाहे, अब मैं, कई लोग मेरे पूछते हैं सर बैंक मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे घर में हल्का फुल्का सामान पड़ा हुआ है, तो बैंक उसको ले जाके क्या कर लेगा। तो मेरे भाई मेन पर्पस जान दो क्या है, कि इनका पैसा लेने का मेन पर्पस है ही नहीं इसके पीछे। होता क्या है कि जो आर्बिट्रेटर की पूरी प्रक्रिया है ना, इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लीगल लॉ बुक में लिखा हुआ है, उनकी जो बैंकिंग की एनबीएफसी की जो पॉलिसी है उसके अंदर वो लिखा हुआ है। और सेकेंडरी चीज ये भी है कि कस्टमर को थोड़ा ह्यूमिलेट और परेशान करने के लिए भी ये करा जाता है। इसको रोके कैसे, इसको हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली तोड़ कैसे दें, मतलब कई लोग बोलते हैं ना बिल्कुल खत्म कैसे करा जाए। तो बिल्कुल खत्म करने की भाई यही एक तरीका है कि अगर आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है उसके अंदर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि दोनों पार्टी की कंसेंट जरूरी है, अगर एक भी पार्टी मना करती है तो वो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो मेरी कंसेंट जाएगी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन नोटिस देना पड़ेगा लीगलाइज फॉर्म में, स्पीड पोस्ट करवाना रहेगा, मेल करवाना रहेगा, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं सर मैंने एक आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दिया, इन्होंने दोबारा दूसरा भेज दिया, या तीसरा नोटिस मेरे को आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार नोटिस क्यों भेज रहा है। दरअसल होता क्या है, जब आपने एक ये लोग भी मतलब वही है कि जब अगर आप शेर बनोगे तो ये सवा शेर बनेंगे। आपने एक उसको इग्नोर, एक का रिप्लाई कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया, इन्होंने 2 महीने बाद ट्राई करके कि बंदा है ना अगर मैं दोबारा भेजूंगा तो वो सोचेगा मैं तो रिप्लाई दे चुका हूँ, ठीक है, उसका सीरियल नंबर चेंज करवा के दूसरा नोटिस भिजवा दिया, ठीक है, या फिर उसी को प्रक्रिया आगे स्टार्ट कर ली। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरे को नोटिस आ जा रहा है सेम उसके, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, कई बैंक और कई एनबीएफसी ये भी करती हैं कि वो लोग एक सॉफ्टवेयर से नोटिस भिजवाते हैं। अब सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता होता है कि कौन सा बंदा ऑब्जेक्शन दे चुका है, कौन सा बंदा नहीं दे चुका है, समझ रहे हो। ये जब अवार्ड पास होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तब वहां पर चेक करा जाता है कि किस बंदे ने ऑब्जेक्शन दिया था, किस बंदे ने स्टेटमेंट फाइल करी थी, किस बंदे ने डिफेंस लगाया था, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है, समझ गए आप। तो अगर आपको नोटिस रिसीव हो रहा है बारी बारी, तो आप उनका रिप्लाई टाइम टू टाइम करवाते रहो, आगे चल के आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं आपको 2 केसेस के एग्जांपल दे सकता हूँ। एक हमारे देश का बहुत बड़ा बैंक है, राज्य बैंक, ठीक है, इंग्लिश में नाम करके समझ जाना आप लोग, ठीक है, मैं हिंदी में नहीं, मैं प्रॉपर नाम नहीं ले पाऊंगा। तो उसने 2 बंदों को सेम टाइम पे ही नोटिस भेजा। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर सेम टाइम पे नोटिस क्यों आते हैं। तो होता क्या है कि जब नोटिस भेजे जाते हैं ना, आप ये हम लोगों की आदत है, जैसे आपको कोई काम मैं देता हूँ, तो आपको अगर मैं 10 काम देने वाला हूँ तो आप बोलोगे कि 10 के 10 काम सर एक बार में दे दो, मैं एक साथ ही कर दूंगा। तो वैसे ही होता है, जब जैसे मान लो वो लोग एक संख्या रखते हैं कि 500 लोगों की संख्या है, 500 लोगों का डिफॉल्ट जब पूरा होगा और उनके पास केस जाएगा तभी वो लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे। अब हो सकता है कि इस बैंक में वो पहले महीने में ही हो जाता है, तो पहले महीने में आपको नोटिस आ जाता है। किसी बैंक में वो 10वें महीने तक नहीं हो पाता, इस चक्कर में 10 महीने बाद आपको नोटिस आता है। सबको इसीलिए लमसम साथ में ही आते हैं नोटिस, सेम डिफॉल्टर अगर वो होंगे तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सिंपली आप अगर क्या कह रहा था मैं, हाँ, आप अगर इसके ऑब्जेक्शन टाइम टू टाइम करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं आएगी। जो 2 केसेस का मैंने बताया था आपको, उन केसेस का समझ लीजिए। हुआ क्या था, जो हमारा राजधानी बैंक है, ठीक है, उसके साथ उन दोनों भाइयों को नोटिस गया था लमसम, वो अलग अलग स्टेट के रहने वाले थे। तो एक ने तो टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन करा, एक ने टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन नहीं करा, ठीक है। अवार्ड भी लमसम दोनों के पास हुए, मैं बता रहा हूँ क्यों पास हुए। अब आप लोग बोलोगे सर जिसने ऑब्जेक्शन दिया उसका अवार्ड पास क्यों हुआ। अब जब अवार्ड के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात आई सिंपली, ठीक है, तब जो इसका अवार्ड पास हुआ था जिसने ऑब्जेक्शन दिए थे उसको कोई नोटिस नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई समन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है।
बट जिसने एक भी वो ऑब्जेक्शन नहीं दिया था या जवाब नहीं दिया था, उसको आता है सिविल कोर्ट से, उसी के स्टेट के सिविल कोर्ट से समन। अब आप लोग पूछोगे सिविल कोर्ट से समन क्यों आया? तो देखो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, अकाउंट फ्रीज तो ये लोग ऐसे ही करवा सकते हैं, बट जो सामान अटैचमेंट की वो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है सिंपली, ठीक है। वो सिविल कोर्ट से जाके डिक्री या फिर ऑर्डर पास करवाना पड़ता है, तब जाके वो फिर आपके यहाँ पर वो सामान वगैरह पूछा जाता है, आपको बुलाया भी जाता है कि आइए बताइए आपके घर में सामान वगैरह या फिर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप दे सकते हो, सेटलमेंट करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो इनका वो सामान आया था। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी तुरंत वो हो जाता है, वहाँ पर भी आप केस लड़ सकते हो सिंपली, ठीक है। आप अपनी गुहार रख सकते हो कि भाई इतने में सेटलमेंट कर लो या फिर इतने में। तो जो ये दूसरा क्लाइंट है जिसकी मैं बात बता रहा था, जिसका सामान आया था, उसका भी केस फिलहाल में चल ही रहा है, मतलब 2 महीने पहले की बात है। तो अभी लमसम दूसरी डेट ही मिली है, एक महीने में एक डेट पड़ रही है, ठीक है। इन द एंड इनको ये है कि इनको सेटलमेंट फिर हाई अमाउंट में करना पड़ेगा लमसम, मतलब अगर कोर्ट और ये सेटलमेंट पे एग्री नहीं करेंगे तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। तो इसलिए उनको जल्दी से जल्दी अपनी सेटलमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पर। बट अगर यही ऑब्जेक्शन दिए होते तो ये कोर्ट तक माजरा जाता ही नहीं, वहीं खत्म हो जाती बात। ओके, वह आज अवार्ड भी पास हो गया होता, तब भी जो लोग जब फाइलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्शन पड़े हुए हैं सारे के सारे, हमारे पास मेल पे भी आए थे, वो भी हुआ था। वो लोग सीरियल नंबर चेक कर लेते हैं, जो उनका रेफरेंस नंबर होता है ना, वो चेक कर लेते हैं। अगर वो मेल पे या फिर स्पीड पोस्ट में उनको दिख जाता है तो बस ठीक है, हटाओ उसको, फेंको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो केस वहीं पर खारिज हो गया। तो दोस्तों अगर कोई भी ऐसा नोटिस रिसीव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जवाब दो, ऑब्जेक्शन दो। अब कई भाई लोग बोलते हैं सर मान लो ऑब्जेक्शन दे दिया, उसके बाद भी अगर ये लोग समन भेज दे, नहीं भेज सकते। अगर भेज भी देंगे, मान लो आपको सिविल कोर्ट से समन आ भी गया, इन्होंने कुछ भी कर लिया, अब वहां जाके दिखा दो कि भाई मैंने ऑब्जेक्शन इस टाइम पे भेजे थे, ये रहे मेरे प्रूफ, मेल के प्रूफ ये रहे और स्पीड पोस्ट की पर्ची ये रही, वहां बात खत्म, केस ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर बैंक बहुत ज्यादा ट्राई करेगा, मैं एक केस बताता हूँ क्या हुआ था। जो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, वहां पर जजमेंट ये दिया गया था, वहां पर भी लमसम सेम केस हुआ था। वहां पर जजमेंट ये दिया गया था, दोनों पार्टियों की सहमति बिल्कुल जरूरी है। और सेकेंडरी चीज ये है कि अगर मान लो बैंक कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर रहा है कस्टमर को कि भाई साहब नहीं, आर्बिट्रेटर अवार्ड पास हुआ तो ये है फलाना ढिमकाना, तो आप एक काम करिए, इसको रद्द करिए इस वाले प्रोसेस को, और हम दूसरा प्रोसेस करेंगे और हम कोर्ट से ही एक आदमी भिजवाएंगे, एक ऑफिसर भिजवाएंगे जो आर्बिट्रेशन के लिए आप दोनों की बातें सुनेगा। अब बैंक ने इस पे सीधे हाथ खड़े कर लिए थे, बोल दिया था कि भाई मैं तो नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि बैंक को भी पता है कि अगर मान लो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना आर्बिट्रेटर रख दिया, तो वो दोनों पक्षों की बातें सुनेगा और वो कस्टमर की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि कस्टमर बेचारा है, लाचार अभी इस टाइम पे चल रहा है, पैसे पैसे उसके पास है नहीं, और जो लोन डिफॉल्ट है वो किसी तरीके का क्राइम नहीं है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो वो यही होगा कि वो बोल देगा सेटलमेंट करने को जल्दी, या फिर जो भी केसेस है उनको हटाने के लिए बात कर दी जाएगी वहां पर। ओके, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के मना कर दिया, वहीं पर खत्म कर दिया। और अगर वो चीज हो गई होती तो फिर अभी जितने भी आर्बिट्रेटर के केसेस चल रहे हैं ना, वो सब उसमें इंप्लीमेंट होने लगते हैं, सारी चीजें वहां जाने लगती हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी पे कहूंगा, कुछ भी नोटिस रिसीव हो आर्बिट्रेशन का, बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना घबराए, बस ऑब्जेक्शन करे, प्रॉपरली ऑब्जेक्शन डलवाए, स्पीड पोस्ट करवाए, मेल करवाए। कई लोग क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट करवा देते हैं, उसकी जो स्लिप्स होती है उनको फेंक देते हैं, या फिर घर में कहीं पड़े होकर खो जाती है। आप उसको भी डिजिटल स्कैन करके रखवा लो, समझ लो। जो वो है फिजिकल कॉपी एक बार के लिए कहीं चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्कैन कॉपी आपके पास रहेगी वो हमेशा चलेगी, वहां पर आपका नाम नंबर सबसे होता है। वहां पर अगर आप स्कैन करके पता करो, वो उसको ऑनलाइन रूप में डालोगे उनकी वेबसाइट पे, जो अपना इंडियन पोस्ट है उसकी वेबसाइट पे डालोगे, तो वहां पर पूरा डाटा निकल के आ जाता है। तो आपको खाली एक स्कैन कॉपी रख लो, उतना भी काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आर्बिट्रेटर के ऊपर, आर्बिट्रेशन के ऊपर यही पूरी बात थी, यही पूरी प्रक्रिया थी। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे सलाह लेना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।